आज सुबह से कुछ इस किस्म की सिचुएशन है और इसकी वजह ये है थ्रेड्स। थ्रेड्स एक ऐसी ऐप है जिसको इंस्टाग्राम की टीम ने तैयार किया है, मेटा ने इसको लॉन्च किया और इसका मकसद जो किताबी मकसद बताया जाता है वो है कि जी शेयरिंग टेक्स्ट अपडेट्स एंड जॉइनिंग कॉन्वर्सेशंस। ये तो बात है जो सामने की जा रही है, लेकिन पसे पर्दा जो बात की जा रही है वो ये है कि ये ऐप इज़ एन एक्चुअल रियल ट्विटर किलर। ट्विटर जो पिछले साल बिक गया था, एलन मस्क ने खरीद लिया था और उसके बाद से एक के बाद दूसरी बोंगी, एक के बाद दूसरी हिमाकत, वो सिलसिला जारी है और उस सिलसिले जारी होने की वजह से एडवर्टाइज़र बैकआउट कर गए। इसके अब तक के एक पीयू की जो रिसर्च आई है उसका कहना ये है कि 25% ऐसे लोग जो कि बहुत एक्टिवली ट्विटर यूज़ करते थे, उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में जब उनकी हिमाकतें जा रही थीं, मार्क ज़ुकरबर्ग ने किया है एक ज़कर पंच। लेकिन देखना होगा कि ये ज़कर पंच कितना कारआमद साबित होता है। सो थोड़ी-सी बात कर लेते हैं थ्रेड्स ऐप के मुतालिक। ये एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप है जो कि इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है। सो इसको इस्तेमाल करना आसान इसलिए है कि आपका एक तरह से अकाउंट बना पड़ा है, सिर्फ़ आपने उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ एक्टिवेट करना है और वो चल पड़ेगा। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि जिन लोगों को आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं, आप उनको फॉलो करते रहना चाहते हैं या आप नए सिरे से अपनी फॉलोइंग को जो है क्यूरेट करना चाहते हैं। आपकी फीड के अंदर आपको थ्रेड्स नज़र आएँगे उन लोगों के जिनको आप फॉलो करते हैं या उन नए कंटेंट क्रिएटर्स के जिनका कंटेंट आपके मूड को सूट करता है और मेटा चाहता है कि आप उनका कंटेंट नज़र आए। सेलिएंट फीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो 500 हरूफ तक का आप एक थ्रेड लिख सकते हैं, 5 मिनट तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं और 10 तस्वीरें के साथ अटैच कर सकते हैं। ये एक इसको एडवांटेज हासिल है ओवर ट्विटर इन अ वे के ट्विटर पे आपको 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट। आपके पास 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो की लिमिट है इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट। और आप 4 से ज़्यादा तस्वीरें किसी भी सूरत में एक एक ट्वीट के अंदर अटैच नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका जो थ्रेड है उसको आप बड़ी आसानी से इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक कंट्रोल की बात कर ली जाए तो उसमें कंट्रोल के काफ़ी सारे फीचर्स मौजूद हैं। आप जिन लोगों को चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी उनको नज़र ना आए, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। आप किसी को भी चाहे फॉलो कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं। आप या वो वर्ड जो आप नहीं देखना चाहते, आप उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, आप कन्वर्सेशंस को म्यूट कर सकते हैं। एक्टिविटी पब्लिकेशन प्रोटोकॉल की अगर बात कर ली जाए तो उस पे काम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा ताकि आपकी रीच जो है वो एक्सपैंड हो सके। आप अपनी थ्रेड की जो एक्टिविटी है उसको दूसरी प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर कर सकें। अब बात कर लेते हैं कल्चर की। हर ऐप का अपना एक कल्चर होता है। यही वजह है कि जो सियाने होते हैं वो ये कहते हैं कि वन फिट फॉर ऑल नहीं होता सोशल मीडिया पे जब कंटेंट की बारी आती है। आपको अपने उस ऐप के कल्चर के हवाले से कंटेंट बनाना पड़ता है। सो अब देखना ये होगा कि क्रिएटर्स जो हैं वो किस किस्म का कंटेंट थ्रेड्स पे डालते हैं। क्या वही कंटेंट जो वो इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल करते जा रहे हैं उसी को वो थ्रेड पे डालेंगे व्हिच डज़न्ट मेक एनी सेंस टू मी। अगर मेरे से पूछा जाए मैं इसको किस तरह से कंसीव कर रहा हूँ तो मैं इसको इस तरह से कंसीव कर रहा हूँ कि आप का जो कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर है, आप उसके पीछे का थॉट, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट जो टेक्स्ट की बुनियाद पर आप बताना चाहते हैं, वो आप आइदर उस कंटेंट की क्रिएशन और पोस्टिंग से पहले या उसके बाद बता सकते हैं। सो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड बिहाइंड द सीन्स। सुबह जिस वक़्त मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू की थी इस वीडियो के लिए, तो उस वक़्त इसकी सब्सक्रिप्शन काउंट जो था, वो मार्क ज़ुकरबर्ग की एक थ्रेड के मुतालिक जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख सकते हैं, उस वक़्त था 5 मिलियन। लेकिन अब इस वक़्त जिस वक़्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि इससे भी कुछ देर पहले ये 10 मिलियन क्रॉस कर चुका हुआ है। इस सारी सिचुएशन में ट्विटर को कुछ एडवांटेजेस भी हासिल हैं। सोशल मीडिया होम रहा है हमेशा से ट्विटर सियासतदानों का, जर्नलिस्ट का, वेंचर कैपिटलिस्ट का, स्टार्टअप्स का। इसके पास एक फुल फ्लेज्ड रोल्ड आउट प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, जिसको बड़ी मेहनत से हमाकतें कर के बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है। एस्टैब्लिश्ड प्लेटफ़ॉर्म होने की वजह से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, स्पेस है, एक एक्टिव यूज़र बेस है तकरीबन 250 मिलियन का, जिसको बनाने में इसको 16-17 साल लग गए। हाँ, अगर यही 16-17 साल के हवाले से और ये 250 मिलियन की अगर बात हम थ्रेड्स के हवाले से करें, तो थ्रेड के पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है कि वो इंस्टाग्राम बैक्ड प्लेटफ़ॉर्म है। इंस्टाग्राम के हैं इस वक़्त 2 बिलियन यूज़र्स। सो अगर 2 बिलियन यूज़र्स की अगर हम बात कर लें, तो उसमें हर 10 में से 1 बंदा भी अगर इसको सब्सक्राइब करता है, तो विद इन नो टाइम वो नंबर अचीव हो जाएगा, जो नंबर अचीव करने में ट्विटर को 16 से 17 साल लग गए। एक और चीज़ ये है कि ट्विटर के पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन कभी ज़्यादा उस तरह से रहा नहीं, लेकिन रिसेंटली पिछले 1 साल से इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट काफ़ी राइवल्स खड़े हुए, जैसे मैस्टोडॉन हो गया, ब्लू स्काई हो गया या स्पिल हो गया, जो कि ट्यूज़डे को फ्री ऐप स्टोर के अंदर नंबर 4th ऐप थी। और इसमें हमेशा से तभी स्पिल ओवर ज़्यादा आता है या सर्च देखने को मिलती है जब ट्विटर के एंड पे कोई हमाकत होती है। वो चाहे सिक्योरिटी के हवाले से
मसला हो, ट्विटर ऐप का डाउन हो जाना हो, ले ऑफ्स के जो मसले मसाइल थे, या रिसेंटली जो उन्होंने कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी जो अपनी तब्दील बल्कि तबाह बर्बाद करके रख दी, उसके बाद भी इसमें काफ़ी लोगों के छोड़ के जाने के वाक़या सामने आए। अपनी मॉनेटरी स्ट्रीम चलाने के लिए नए-नए तरीके इस्तेमाल करने पड़े। इसमें रीसेंट जो सबसे बड़ा कारनामा एलन मस्क ने किया, वो ये किया है कि जी अब आपके पास एक लिमिट लगा दी गई है, जो कि पहले 600 की थी और अब 1000 की लिमिट हो गई है कि आप अगर फ्री यूज़र हैं तो आप 1000 ट्वीट्स एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर आप पेड यूज़र हैं तो आई थिंक ये लिमिट 10,000 की है। इसके अलावा अब आप बगैर लॉगिन किए ट्वीट नहीं देख सकते, जो कि पहले एक सहूलत मौजूद थी। ट्वीट डेक जो कि इंतहाई मशहूर, बड़ी आसान इस्तेमाल वाली ट्विटर क्लाइंट था, जिससे ट्विटर को मैनेज किया जा सकता था, डिफरेंट अकाउंट्स को मैनेज किया जा सकता है एक वक्त में। अब वो भी फ्री यूज़र्स के लिए उसका भी इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। उसको भी इस्तेमाल करने के लिए यू हैव टू बी अ पेड यूज़र। इन तमाम तर हमाकतों के चलते हुए आई थिंक दिस वाज़ द बेस्ट टाइम टू लैंड अ ज़कर पंच, जो कि हुआ है। हाँ, ज़कर पंच की अगर बात कर ली जाए तो इसको देखने के लिए हमें तकरीबन एक 90 दिन का ट्रेंड देखना पड़ेगा। जैसे वो एक मिसाल होती है कि अगर मछली आगे की तरफ नहीं तैर रही तो इसका मतलब है वो डूब रही है। 90 दिन में देखना होगा कि जो अभी एक बज़ क्रिएट हुआ है, वो बज़ क्या इसी तरह से चल रहा है, ग्रोथ है। अगर ग्रोथ है तो येस, दिस इज़ अ सस्टेनेबल कंपटीशन। अगर नहीं है तो फिर शायद वही हाल हो जो मेटा की जानिब से दीगर एप्लीकेशंस का हुआ। हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स तो होती हैं कि इंस्टाग्राम है और व्हाट्सऐप है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप फेसबुक के एक्वायर करने से पहले, मेटा के एक्वायर करने से पहले भी ह्यूज हिट थे। नाकामियों की लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है। आईजीटीवी जिस तरीके से लॉन्च किया गया था, वो यूट्यूब की डोमिनेंस को नहीं ख़त्म कर सका। टीबीएच के नाम से एक टीन ऐप थी जो कि नहीं कामयाब हो सकी। कैंपस के नाम से एक सोशल नेटवर्किंग ऐप थी जो कि कामयाब नहीं हो सकी। स्पार्क के नाम से मेटा ने एक डेटिंग ऐप लॉन्च की थी, वो भी नहीं हो सकी। यहाँ मैं बताता चलूँ, थ्रेड्स 2019 में भी लॉन्च हुआ था, बट तब ये एक फोटो चैटिंग ऐप थी। देन इट वाज पुट टू द बेड, और अब उसको दोबारा से रीब्रांड करके, रीहैश करके लॉन्च किया गया है। इस सारी सिचुएशन में जो यूजर्स हैं उनके एंड से ये फरमाइश तो थी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि सेनली रन किया जाए। सो थ्रेड्स इज हेयर। देखने में वो काफ़ी हद तक ट्विटर जैसा ही है, इस्तेमाल में भी आसान है, क्लीन है, ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत क्लीन स्लीक लग रहा है एज डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि इसका वेब एक्सपीरियंस क्या होगा। अभी सिर्फ ऐप के तौर पर लॉन्च हुआ है, जबकि ट्विटर का वेब एक्सपीरियंस हमारे सामने मौजूद है, और वो तकरीबन उतना ही पॉपुलर है जितना उसका ऐप वर्जन। सो देखना होगा कि कब इसका वेब वर्जन आता है और वो कितना अच्छा आता है। दूसरी चीज़ जो जानने की जो सवाल है वो है व्हाट द एपीआई गोइंग टू बी अलाउड फॉर। एक हेल्दी डेवलपर इकोसिस्टम की ज़रूरत तो है, और वो उम्मीद की जा रही है कि मेटा वो प्रोवाइड करने में कामयाब होगा थ्रेड्स के ऊपर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर एरिया ऑफ कंसर्न इज हाउ द रैंकिंग इज गोइंग टू वर्क, हाउ द एल्गोरिथम इज गोइंग टू वर्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी कभी समझ नहीं आता कि इफ आई वाज फीलिंग worse before logging into Twitter or after logging into Twitter, because for you के जो सेक्शन है उसके अंदर समटाइम्स आपको इस किस्म की कंटेंट देखने को मिल जाता है कि जो अच्छा खासा डिस्टर्बिंग होता है, which actually make you feel worse. So आपको किस किस्म की चीज़ें ये फीड करता है थ्रेड्स, ये देखने का ये एक सवाल होगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये वो अपॉर्चुनिटी है या वो एरिया है जहाँ पे एक्चुअली बड़े अच्छे तरीके से टैप कर लिया जाए तो थ्रेड्स जो है वो डेफिनेटली एक थ्रेट साबित होगा, जेन्युइन थ्रेट साबित होगा ट्विटर के लिए। थ्रेड इज हेयर, मैंने तो इसको इंस्टॉल कर लिया। आई थिंक 9 लाख समथिंग समथिंग हज़ारवां 806 नंबर है मेरा इसके ऊपर। एक बज़ तो बना हुआ है, बहुत मज़े मज़े की मीम्स देखने को मिल रही हैं, कुछ बड़े बड़े अकाउंट्स भी हैं वो साइन अप कर चुके हैं इसको। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये कैसा होता है। रही बात थ्रेड्स के हवाले से, मैंने इस वीडियो में थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ सवाल हो तो आप हमें बता दीजिएगा। एक डिटेल्ड ऐसे इसके ऊपर मैं लिख चुका हुआ हूँ, और अगर आपको पढ़ने का शौक है तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा यूट्यूब चैनल के, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।